Assalamu alaikum dear students. Today we are going to write some question answers of the lesson The Sermon at Benares. So question number 1 is, what is a sermon? How is it different from a lecture? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी लेसन में ये डिस्कस किया है कि सरमन क्या होता है और हाउ इट इज़ डिफरेंट लेक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेक्चर एंड सरमन. सो आंसर है इस क्वेश्चन का, सरमन एंड लेक्चर और chalk and cheese. A sermon is a talk on a moral or religious topic. Religious leaders and scholars preach sermons. On the other hand, a lecture is aimed at teaching people in a group about a specific subject or topic. तो जो सरमन है वो एक मजहबी तकरीर है जो कुछ स्कॉलर्स, कुछ मजहबी रहनुमा मतलब अपनी लोगों पे देते हैं अब जो मज़हब के मुतालिक हो, मॉरल और रिलीजियस टॉपिक. तो जो लेक्चर होता है वो कुछ दैट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दिया जाता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए sermon and a lecture. Question number 2 is, when her son dies, Kissa Gutami goes from house to house. What does she ask for? Did she get it? After the tragic and tearful demise of her son, Kissa Gutami goes from house to house and asks for the medicine that would revive her dead son back to life. She fails to fetch it as no medicine was available to cure the dead and bring them back to life. तो क्या ट्रेजेडी हुई थी किस्सा गोतामी के साथ जिसकी वजह से वो एक घर से दूसरी घर जाती थी अपनी बेटी को बचाने के लिए, उससे मुर्दा से ज़िंदगी देने के लिए वो कुछ दवाई ढूंढ रही थी. तो जब वो एक घर से दूसरी घर गई लेकिन उसको कोई मेडिसिन नहीं मिला, कुछ भी जो इसकी मुर्दे बेटी को इलाज करे या जो इसकी मुर्दे बेटी को वापस ज़िंदगी दे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, Kissa Gutami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time again? Does she get it? Why not? Grieved and shattered, Kissa Gutami goes to door in order to seek a handful of mustard seed from the house which had lost none to death. But she had to return disappointed and apprehended, as she couldn't find any house which was unaffected by death. That is why she couldn't bring the seed as desired by the Buddha. उसके बाद फिर से किस्सा गोतामी घरों में घूमती रही अपने बेटी को बचाने के लिए, मुर्दा से ज़िंदगी देने के लिए. तो जब उसको बुधा ने बताया कि आप किसी ऐसे घर में जा और वहाँ से वो सरसों, मुट्ठी भर सरसों के बीज लाए, लेकिन जब किसी भी घर में वो गई वो उसको ऐसा वो हर जगह नाउम्मीद, डिसअपॉइंट हो गई और खाली हाथ वापस आई, क्योंकि उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं मरा हो. तो उसके बाद उसको पता चला कि ये डेथ जो है मतलब उसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डज किस्सा गोतामी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वॉज दिस व्हाट बुद्धा वांटेड टू हर टू अंडरस्टैंड? तो दूसरी बार उसने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या इसको समझ में आया जो वो समझना नहीं चाहती थी? Kissa Gutami understand that there could be no house where death had not made it chaos entry, and death is certain and is common to all. She also realized that she was being selfish in her grief. The Buddha, true to his wisdom, desired of Kissa Gutami to arrive at his truth, and Kissa Gutami did understand it eventually. तो उसके बाद उसने समझ लिया कि उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं मरा हो. तो उसने खुद ही रियलाइज़ किया कि
वो किस्सा गुतामी कितनी खुदगर्ज थी अपने दुख में। तो उसने मतलब बुधा ने जो उसको समझाना चाहा, उसकी दानाई से उसने जो उसको समझाना चाहा वो समझ गई। तो फिर वो सच मान गई, नहीं तो ये हर एक के साथ जो इस दुनिया में आता है उसके साथ ही होगा, उसको वापस जाना ही जाना है और उसको एक दिन ख़त्म होना है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। Question number 5. Why do you think Kissa Gotami understand this only second time? In what way did the Buddha change her understanding? कैसे इसको दूसरी बार समझ में आया कि बुद्धा ने इसको इसकी सोच बदलने के लिए उससे कैसे मतलब उसको समझाया। Kissa Gotami returned helpless and hopeless as she failed to find a house that had not lost a dear one to death. The wayside lights which were flickering off and on also made her understand that the nature of life. Buddha made her understand the inevitability of death, and Kissa concluded to herself that the path of immortality can be trodden by those who cease to be selfish and submit themselves to the will of God. तो दूसरी बार जब वो नाउम्मीद होकर घर लौटी तो उसने ये किया कि किसी न किसी घर में कोई ना कोई उसको अपना प्यारा मतलब जो इससे दूर चला गया है, जो न मरा हो, मतलब हर एक घर में इसको मतलब कोई ना कोई मरा हो जो इस दुख से गुजर गया हो। तो लास्ट टाइम में वो नाउम्मीद होकर उन गली की उन स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ गई। तो जब उसने देखा कि लाइट्स आती फिर बुझ जाती हैं, तो उसी से उसने बहुत कुछ सीखा कि जिस तरह ये लाइट्स इस दुनिया में जो आते हैं, ये लाइट्स आते फिर बुझ जाते हैं, इसी तरह ये लाइफ है, इसमें कंपेयर किया गया है इन लाइट्स से जो एक दफ़ा आती हैं फिर फ्लिकरिंग टिमटिमाती है फिर बुझ जाती हैं। इसी तरह इंसान है जो इस दुनिया में आता है फिर वो मौत का सामना इसको करना पड़ता है। तो किस्सा गोतामी तो इसने ये कबूल कर लिया, हाँ वो बहुत ही खुदगर्ज है, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। ये नेचर का मतलब नेचर का जो नेचर ने रखा है हर एक की ज़िंदगी में, ये तो हर एक के साथ होता है। Question number 6. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kusai Gotami that she is being selfish in her grief? Selfishness meaning considering and thinking of one's interest only without caring for the interest of others. It would be inappropriate to say that Kissa Gotami was selfish in her grief. Better it would to call her ignorant of the bitter reality which द बुद्धा मेक्स हर रियलाइज। यहाँ पे सेल्फिशनेस क्या मतलब है, क्योंकि जो दूसरों के दुखों को अच्छे से नहीं समझ सकती है। तो इस ये समझाने के लिए किस्सा गुतामी जो थी अपने दुख में जो उसको पहुंचा था, उसका बेटा मर गया था, वो बहुत ही अपने दुख में बहुत ही खुदगर्ज बन गई थी। तो उसको वो ये बिल्कुल इग्नोरेंट थी, उससे बिल्कुल वो नहीं जानती थी, लेकिन उसको सच का सामना करने के लिए उस बुद्धा ने उसको ये रियलाइज़ करवाया कि मौत हर एक के लिए है। हर एक घर में मौत आ जाती है, कोई यंग कोई अडल्ट और कोई बूढ़ा मर ही जाता है, जो हर एक की लाइफ में होता है। उसके बाद कि जो किस्सा गुतामी थी उसको अच्छे से रियलाइज़ होगा, नहीं जो मौत है वो सबके साथ आनी ही आनी है। सो